कहानी शुरू होती है 1991 में। तब तक आधी रात हो चुकी थी। बहुत सारे बच्चे जिनकी उम्र लगभग 20 से 22 साल के अंदर होगा, वो लोग मक्के के खेत के सामने एक फैक्ट्री हुआ करता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था बेपिन। वहाँ पे वो लोग मशाल जला के बातें कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। उन्हीं में से एक लड़की तभी हाथ में एक क्लोन के डॉल को लेके खेल रही थी। उसी टाइम पे उसके बॉयफ्रेंड उसे बुला के मक्के के खेत के अंदर जाते हैं, लेकिन उसी टाइम पे उन दोनों को एक ऐसे शख्स मार देते हैं जिसके मुंह पे मुखौटा पहना हुआ था, जिसे कहा जाता है क्लोन करके, यानी जोकर। और इसके बाद यकीनन वो जो क्लोन है वो अपने हाथ के हथियार के जरिए उस बेपेन फैक्ट्री के सामने मौजूदा सभी इंसानों को मार देते हैं। और वो क्लोन उसी मक्के के खेत में रहते हैं, यानी जो भी उसी मक्के के खेत के अंदर जाते हैं उसे वो मार देते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। हमारी कहानी के मेन जो पॉइंट है वो मक्के की खेत यानी कॉर्न। मैं इससे पहले भी मक्के की खेत को लेके एक और मूवी की एक्सप्लेन कर चुका, जिस मूवी की नाम होती है डार्क हार्वेस्ट। वो कहानी और भी ज़्यादा गहरी कहानी है और वहाँ पे बहुत सारे ट्विस्ट मिलेंगे आपको, और इसी के साथ साथ सुपर नेचुरल भी। लेकिन हमारी आज की कहानी में कोई सुपर नेचुरल नहीं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। यानी वो जो क्लोन की डॉल को लेके वो लड़की खेल रही थी, मतलब वहीं पे वो क्लोन पहुंच गया था। जिस इलाके में ये घटना घटती है उस इलाके को कहा जाता था केटल स्प्रिंग्स। और उसी केटल स्प्रिंग्स इलाके में मे ब्रूक अपनी बेटी क्वीन को लेके शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन उन दोनों को कोई अंदाजा नहीं थी कि यहीं पे जो मक्के की खेत है, यहाँ पे भूतिया कांड चलते हैं जीता जाता इंसान के द्वारा। और उसी भूतिया कांड के नमूना उन दोनों को जो घर लिए थे उसी घर में मिलते हैं, जहाँ पे कुछ ऐसे जानवर मरे हुए मिलते हैं। काफी अजीब घटना थी, लेकिन उन दोनों को कोई भी संदेह नहीं लगते। नए इलाके में शिफ्ट होने के बाद मे ब्रूक अपनी बेटी को उसी स्कूल में भर्ती करा देते हैं। सवेरा होते ही क्वीन जैसी अपने बैग को लेके बाहर निकलने वाली होती है, तभी वहीं पे उनके घर के दरवाजे के सामने पड़ोस वाली एक लड़का डॉक्टर मे ब्रूक के परिवार के साथ मिलने आते हैं, क्योंकि वो लोग नए आए हैं। उस लड़का का नाम होता है रस्टन। एक ही क्लास में होने की वजह से उसके पिताजी भी उसे कहते हैं, क्यों ना क्वीन तुम उस लड़के के साथ आज स्कूल चली जाओ। फिर क्वीन रस्टन के साथ स्कूल में जाने लगती है। सड़क में गाड़ी में कुछ लड़के जो उन्हीं के क्लास में थे, उनको देखकर रस्टन कहते हैं, इस शहर में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनसे तुम्हें बचना होगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि स्कूल में जाने के बाद जैसे ही टिफिन होती है, और उसी टिफिन में उन्हीं सभी बच्चों के साथ क्वीन की मुलाकात हो जाते हैं। यहाँ तक कि क्वीन को देख के वो सभी बच्चे अपने दोस्त भी बना लेते हैं। उनमें से थे कोल, जेनेट, टकर, रॉनी और मैट। बातचीत चल ही रही थी और वहीं पे तभी टकर अपने हाथ के टैबलेट क्वीन के हाथ में दे के कहते हैं, हम लोगों की एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 65,000 सब्सक्राइबर है। हम वहाँ पे कॉर्नफील्ड के सामने जाके यानी मक्के के खेत के सामने जाके क्लोन की वीडियो बनाते हैं और उसे यूट्यूब में छोड़ते हैं। उन्हीं में से कोई एक जने क्लोन सजते हैं और वही सभी को एक्टिंग के तौर पे मारते हैं और उसी वीडियो को यूट्यूब में छोड़ते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद क्वीन अपने पिताजी के साथ एक रोज कैफे के अंदर बैठे हुए थे, और उसी टाइम पे उन दोनों के सामने हाजिर होती है इसी शहर की शेरिफ। लेकिन उसी टाइम पे कैफे के बाहर कोला अपने दोस्तों को लेके हाजिर हुए थे क्वीन को बुला के ले जाने के लिए। फिर डॉक्टर मे ब्रूक अपनी बेटी को छोड़ के शेरिफ के साथ बैठ के बातें करने लगते हैं, जैसे कि क्वीन कोल की दोस्तों के साथ मिल चुकी थी और उसी वजह से वो भी उनके दोस्त बन चुके थे। और इसी बहाने के तौर पे कोल अपने दोस्तों के साथ क्वीन को लेके जाते हैं उसी बेपिन फैक्ट्री के सामने जहाँ पे मक्के उगे हुए थे। तब तक आधी रात हो चुकी थी। वो लोग सुपरमार्केट से कुछ चीजों को चालाकी के जरिए बिना पैसे दे के लेके गए थे। बहुत बातचीत होती है और आखिर में क्वीन जैसे अपने मुंह को पीछे फिरती है, देखती है मैट की पेट की अंतड़ियां बाहर निकल आ चुकी है और उसके पीछे एक क्लोन खड़े हुए हैं। क्वीन घबरा के वहां से दौड़ने जाती है, तभी कोल उसे पकड़ के कहते हैं, ये बस हमारी नाटक है, हम इन्हीं सब के वीडियो को यूट्यूब में डालते हैं। 1 मिनट के लिए ही सही क्वीन वहां पे पूरी तरीके से चौंक गई थी। इतने में जेनेट ये वीडियो बना ली थी। फिर इसके बाद वहाँ पे सभी लोग गपशप खत्म होने के बाद सभी लोग अपनी अपनी घर में लौट जाते हैं। क्वीन अपने कमरे के अंदर सोई हुई थी और जो वीडियो आज रिकॉर्ड की गई थी उसे वीडियो को अपने मोबाइल में लेके देख रहे थे। वीडियो को एक दफा में जाके पॉज करके क्वीन देखती है, जैसे ही मैट नीचे गिर जाते हैं उसके पीछे क्लोन खड़े हुए थे, लेकिन जो क्लोन था वो था टकर, और टकर के पीछे दीवार के कोने से एक और क्लोन खड़े हुए हैं जो उन सबको देख रहे थे। इसके बारे में तो क्वीन को
बताया नहीं गया था कि वहाँ पे 2 और भी क्लोन मौजूद है। फिर अपने मन में संदेह होने की वजह से क्वीन तभी उसी फोटो को खींच के टकर के मोबाइल में दे देता है। टकर उसी फोटो को देख रहे थे और उसी टाइम पे उसकी बेल में खटखट पड़ते हैं और उसी टाइम पे उसके मोबाइल में एक वीडियो कॉल आते हैं जहाँ पे उसी क्लोन की मुखौटा पहन के कोई उसी के घर के बाहर खड़े हुए हैं। टकर को लगा कि कोई उसी की दोस्त में से उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये कोई मजाक नहीं थी। वो जो क्लोन है वो असली में एक क्लोन है जो इंसानों को मारते हैं। लेकिन टकर जैसे ही मेन दरवाजे के सामने जाते हैं देखते हैं मेन दरवाजा खुला हुआ है लेकिन कोई अंदर नहीं। वो तभी हाथ में एक बेसबॉल बैट लेके पूरे घर में तलाशी करने लगते हैं, लेकिन उसे कहीं पे भी कोई नहीं मिलते। और उसी टाइम पे आखिर में उसी के कमरे में वो क्लोन छुपा हुआ था। पीछे से चाकू के जरिए टकर के गला को काट के उसे वहीं पे मार दिए। लेकिन अजीब बात है कि टकर के मरने की खबर उनके दोस्तों में से कोई भी जान नहीं पाते, क्योंकि दूसरे दिन ही थी केटल स्प्रिंग्स की फाउंडर्स डे, यानी इसी दिन को केटल स्प्रिंग्स शहर को बसाया गया था। शहर के सभी बड़े बड़े लोग आए हुए थे, शहर की मेयर भी आए हुए थे, जो और कोई नहीं कोल के फादर आर्थर हैं। कोल के फादर आर्थर अपने भाषण को देते हैं, स्पीच देते हैं और उसी टाइम पे एक पतला सा आदमी अपने हाथ में 3 बॉम्ब को लेके खेला दिखाते हुए आ रहे थे। और उसी टाइम पे एक बॉम्ब नीचे गिर जाता है जहाँ पे क्लोन की एक मूर्ति को रखा गया था और वहीं पे आग लग जाता है। आग लगने की वजह से वो क्लोन की मूर्ति नीचे गिर जाता है और सभी के अंदर खलबली मच जाती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि शहर के शेरिफ ने कोल के जितने भी दोस्त थे सभी को गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर दिए। फिर बाद में जैसे ही उनके पिताजी को मालूम चलते हैं वो पुलिस स्टेशन जाके अपनी बेटी को छुड़ा के लाते हैं और बाकी सभी पेरेंट्स अपनी बेटा बेटी को लेके गए। फिर इसके बाद शहर में सभी लोग अपने अपने घर में लौट जाते हैं, लेकिन मैट तभी जिम के अंदर जाके जिम कर रहे थे और उसी टाइम पे बाजू में उसे मिलते हैं वही क्लोन की डॉल। और हम जानते हैं जहाँ पे ये डॉल मिलते हैं वहीं पे क्लोन पहुंच जाते हैं और उसे वो मार देते हैं। और बिल्कुल मैट के साथ भी वही हुआ। क्लोन आता है और अपनी चाकू के जरिए मैट के गला को धड़ से अलग कर दिए। फिर दिन निकल के जैसे ही रात होती है, रात के दौरान क्वीन को उसके पिताजी मेब्रुक ने अपनी कड़ी नज़र से रखे हुए थे, क्योंकि मेब्रुक जानता है इस उम्र में बच्चे कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे ही आधी रात होती है उसी टाइम पे कोल की मैसेज आता है आज की पार्टी में जाने के लिए। क्वीन तभी अपने पिताजी की आंखों को धोखा देके घर से निकल के कोल के गाड़ी में बैठ के वो दोनों जाके हाजिर होते हैं उसी बेपेन फैक्ट्री के सामने। वो दोनों गाड़ी में चल रहे थे और उसी टाइम पे क्वीन को कोल की गाड़ी में वही क्लोन के डॉल मिलते हैं, लेकिन कोल ये नहीं जानता कि उसके गाड़ी में ये डॉल किसने रखे। और इसी टाइम पे अचानक उनकी गाड़ी के सामने रस्टन चला आता है एक मरा हुआ हिरन को लेके। बड़ी अजीब बात है कि इतनी रात को रस्टन के हाथ में एक मरा हुआ हिरन देख के वो दोनों ही चौंक जाते हैं। पूछते ही रस्टन कहते हैं मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और वहीं पे मुझे नींद आ गई थी, लेकिन जैसे ही मैं उठता हूँ मेरे सामने वो हिरन पड़ा था। फिर वो दोनों गाड़ी चला के उसी बेपेन फैक्ट्री के अंदर जाके हाजिर होते हैं। वो बस नाम से फैक्ट्री है, क्योंकि किसी ज़माने में यानी 1991 में वो फैक्ट्री हुआ करती थी। अभी उसके अंदर बहुत से बच्चे आए हुए थे, सभी लोग मज़े कर रहे थे। टकर और मैट के अलावा उनके सभी दोस्त आए हुए थे और उन दोनों की बातें उठते ही जेनेट कहती हैं मुझे लगता है वो दोनों पिछले साल की तरह इस साल के भी कुछ ऐसी नया प्लान कर रहे हैं। काफ़ी बातचीत होता है, काफ़ी लोग मज़े कर रहे होते हैं, इसी रात की मज़े उठा रहे थे और वहीं पे आए हुए थे और रस्टन भी। फिर बातचीत की एक दफ़ा में जाके क्वीन, जेनेट और रॉनी मिल के बाहर बैठ के बातें कर रहे थे और उसी टाइम पे उन दोनों को दिखाई देते हैं कि मक्के की खेत के अंदर से किसी ने कुछ फेंक दिए उन तीनों के सामने। उन तीनों जाते ही उन तीनों को देखने को मिलता है एक इंसान की कटा हुआ सर। लेकिन जैसे कि ये मज़े की पार्टी है इसीलिए उन दोनों को लगा कि ये भी एक मजाक ही है। वो तीनों देख रहे थे उसी टाइम पे मक्के के खेत के अंदर से वही एक क्लोन बाहर निकल आता है। क्योंकि वो लोग क्लोन को लेके मजाक करते थे, वीडियो बनाते थे, इसीलिए उनको लगा कि ये भी एक मजाक ही होगा। इतने में उन तीनों के पीछे एक और लड़के आते हैं और उसी लड़के को वही क्लोन तभी अपनी तीर के जरिए उसके सर में तीर मार के उसे मार डालते हैं। ये देखते ही तीनों की होश वापस आते हैं। वो तीनों तभी दौड़ के वहां से भागने लगते हैं। फिर जैसे ही वो क्लोन उन तीनों की पीछा करते हैं और इसी टाइम पे रस्टन अपनी बंदूक के जरिए उसे क्लोन को वहीं पे मार देते हैं। लेकिन सबसे अजीब और हैरान करने वाली बात वहीं पे घटती है। वो क्लोन मरने के बाद ही मक्के की खेत के अंदर से और भी कई सारे क्लोन निकल आते हैं। बात यह है कि इन सभी क्लोन को उनकी इलाके की भाषा में कहा जाता है फ्रेंडो। ये नज़ारे देखने के बाद ही तभी रस्टन उन तीनों लड़की को लेके पास वाली स्टोर रूम के अंदर जाके खुद को बंद कर लेते हैं।
वही क्वीन के घर के अंदर उसके पिताजी जैसे ही क्वीन के रूम में आते हैं देखा उसकी बेटी रूम में नहीं है और ये देखने के बाद ही उसका दिमाग गर्म हो जाता है। बात यह है कि वो सभी दोस्तों उस स्टोर रूम में कब तक रुक सकते थे क्योंकि बाहर वो सभी फ्रेंडों के हाथ में हथियार थे और वो लोग लगातार लकड़ी के ऊपर वार कर रहे थे इस घर की दीवार को तोड़ने के लिए। वो सभी लोग क्या करेगा सोच नहीं पा रहे थे, दिमाग भी काम करना छोड़ दिए थे। और उसी टाइम पे जैसे ही कोल अपने पैरों के जरिए एक चीज को लात मारते हैं और उसी टाइम पे नीचे सभी को देखने को मिलते हैं एक पॉट होल। वही दूसरी तरफ डॉक्टर मेब्रुक तभी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए गाड़ी लेकर निकल गए थे। इतने में डॉक्टर मेब्रुक जैसे ही अपनी आंखों को साइड में फेरते हैं वो देखा उसकी चेंबर की शीशे को किसी ने तोड़ दिए। डॉक्टर मेब्रुक जैसे ही अपने चेंबर के अंदर जाते हैं उसी टाइम पे पीछे से एक और क्लोन यानी फ्रेंडो हाथ में चाकू लेके उसके गले में पकड़ के उसे ऑपरेशन चेंबर में ले जाने के बाद ही डॉक्टर मेब्रुक देखता है ऑपरेशन बेड के ऊपर एक और क्लोन लेटे हुए हैं जो काफी घायल है क्योंकि ये फ्रेंडो वेपन फैक्ट्री के सामने रस्टन की गोली के जरिए घायल हो गए। इतने में पीछे से वो फ्रेंडो कहता है डॉक्टर मेब्रुक को इसे ठीक कर वरना तुम अपनी बेटी को खो दोगे। यानी ये वाला फ्रेंडो जानबूझ के डॉक्टर मेब्रुक के चेंबर में अपने ही दोस्त को लाए हैं उसे ठीक करने के लिए। वही वेपन फैक्ट्री में तभी वो सभी दोस्त मिलके उसी पॉटहोल के ढकना को खोल के उसके नीचे चले जाते हैं और इसे स्टोर रूम में रखे हुए थे विस्फोटक और उसी विस्फोटक में आग लगा के रस्टन सभी दोस्तों को जाने को कह के वो वहीं पे रुक जाता है जब तक वो सभी फ्रेंडो दरवाजा तोड़ के अंदर ना आ जाते। कोल तीनों लड़की को लेके बाहर निकल जाते हैं लेकिन कोल देखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होते हैं और सभी फ्रेंडो जमीन के ऊपर गिर जाते हैं और उन सभी को लगा कि रस्टन शायद वहीं पे मारा गया। फिर कोल तभी बाकी तीनों लड़की को लेके क्लोन की हाथों से बचने के लिए कॉर्नफील्ड के अंदर से ही वो लोग चलने लगे पास वाली शहर की तरफ। वही डॉक्टर मेब्रुक तभी उसी फ्रेंड को ठीक कर रहे थे यानी ऑपरेशन कर रहे थे लेकिन दूसरे जो क्लोन थे उसकी माइक्रोफोन के जरिए बार बार उसे आवाज आ रहे थे। उसे खबर दिया जा रहा था कि वो लड़कियां कहाँ जा रहे हैं। डॉक्टर मेब्रुक समझ जाते कि उनमें उनकी बेटी भी है। इतने में कोल तभी बाकी लड़की को लेके कॉर्नफील्ड को पार करके रोड के ऊपर आते ही उन सभी को दिखाई देते हैं एक गाड़ी आ रही थी जो पुलिस की गाड़ी थी। उन सभी की मन में आशा जग उठती है लेकिन जैसे ही शेरिफ गाड़ी से बाहर निकल आते हैं वो देखा कोल के हाथ में बंदूक है। ये देखने के बाद ही बाकी सभी लड़की को वहीं पे छोड़ के कोल को गिरफ्तार करके ले चले गए। कोल के जाने के बाद ही वो तीनों लड़कियां तभी ठीक करते हैं उसी कॉर्नफील्ड के जरिए उसी शहर की तरफ वो लोग जाएगा लेकिन वो तीनों गलत रास्ते पे निकल गए थे और उनके सामने फ्रेंडो आ जाते हैं और उन्हीं में से एक दोस्त को जिसके नाम रॉनी होती है उसे मार देते हैं। फिर बाकी बचे दोनों लड़कियां तभी चलते चलते उसी शहर के अंदर जाके एक घर के अंदर जाता है जहाँ पे उन दोनों को देखने को मिला एक फ्रेंडो चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं। एक लकड़ी के जरिए देखते ही उन दोनों को लगा कि ये बस एक पुतले हैं क्योंकि वो अपनी मुंह के ऊपर मुखौटा पहने हुए थे। इतने में उसी कमरे में जेनेट को तभी वही क्लोन के डॉल मिलता है। वो दोनों घबरा जाते हैं। नीचे आते ही देखा टीवी तो चल रही थी लेकिन चेयर के ऊपर वो क्लोन नहीं बैठे हुए थे। अचानक में वो क्लोन जेनेट के ऊपर हमला करते ही क्वीन तभी एक बड़ी सी चीज को लेके उसी क्लोन के सर पे मार के उसे नीचे गिरा के मार देती है। वही दूसरी तरफ डॉक्टर मेब्रुक अपने चेम्बर में जिस फ्रेंड को सिलाई कर रहे थे वहीं पे वो अपनी चाल को चलते हैं। उसी फ्रेंड की जेब के अंदर से चाकू को निकाल के खड़े हुए फ्रेंड को कहते हैं कि तुम्हारी दोस्त को शॉक देना होगा क्योंकि वो मरने वाला है। मेब्रुक तभी शॉक देने के लिए उसी फ्रेंड के हाथ में शॉक देने वाले मशीन को पकड़ाते ही उसी चाकू के जरिए फ्रेंड के गले में घुसा के उसे वहीं पे मार दिए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उसी फ्रेंडो की वार की वजह से जेनेट उसी घर में मारी गई थी। आखिर में क्वीन अकेली बचती है। पास वाले गाड़ी के अंदर बैठते ही क्वीन के चारों तरफ बहुत से फ्रेंडो हाथ में हथियार लेके उसे घेर लेते हैं और उसे वहां से ले चले गए। फिर क्वीन की आंखें खोलती है वही वेपन फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे वो अपनी आंखों के सामने जो देखती है वो काफी चौंकाने वाली थी। जितने सारे फ्रेंडो है वो सभी फ्रेंडो उसी फैक्ट्री में मौजूद है और वो सभी फ्रेंडो अपनी मुख से मुखौटा को खोले हुए हैं। अजीब बात है कि उनमें से इस शहर के शेरिफ भी है और उस सुपरमार्केट की कैशियर भी है और वहीं पे एक गाड़ी के ऊपर गले में रस्सी डाल के हाथ पैर बांध के कोल को लटकाया गया और इन सभी फ्रेंडो के लीडर हैं कोल के पिताजी आर्थर। क्वीन के सामने आते ही आर्थर तभी सभी बातें कहने लगते हैं। वो कहा तुम्हारी जनरेशन के बच्चे बहुत ही बेअदबी करते हैं।
तुम लोग ना तो किसी की बातें सुनते हो ना किसी को परवाह करते हो, और इस तरीके के बच्चे सभी जनरेशन में होते हैं। मेरे पिताजी भी ये काम किए थे, शहर में सभी बिगड़ेल बच्चे को मार दिए थे और मैं उसी राह पे चल रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं मेरा बेटा को भी मारने वाला हूँ। ये हमारी बड़ों के लिए एक ट्रेडिशन है। यानी मोटा मोटा तौर पे बात यह है कि आर्थर अपनी परंपरा को लेके इतने ही अंधे हो चुके थे कि वो अपने बेटे को भी रिहा नहीं करे। वही दूसरी तरफ डॉक्टर मेब्रुक तभी गाड़ी लेके निकल गए थे, क्योंकि वहीं पे वॉकी टॉकी के जरिए वो सुन लिए थे कि उनकी बेटी को बेपेन फैक्ट्री में ले जाया गया है। अचानक में डॉक्टर मेब्रुक गाड़ी लेके सीधे धक्का मारते हैं और वहीं पे 2-4 फ्रेंडो इंसान मारे जाते हैं। फिर इसके बाद छुपन छुपी होता है, हाथापाई होता है, मारपीट होता है, और इसी मारपीट की एक दफा में आके वहीं पे रस्टन हाजिर होते हैं और सभी मिलकर यहाँ पे सभी क्लोन को मार देते हैं, सिवाय कोल के पिताजी आर्थर के अलावा, क्योंकि वो ये जगह से निकल गए थे। और ऐसे करते करते रात निकल के सुबह हो गया। डॉक्टर मेब्रुक अपनी बेटी रस्टन और कोल को लेके गाड़ी करके जैसे ही निकलने वाले होते हैं, उनके सामने आर्थर क्लोन की मुखड़ा पहन के उनके सामने खड़े हुए थे कुल्हाड़ी लेके। ये देखते ही मेब्रुक अपनी बेटी को कहते हैं, तुम बिल्कुल ही रोकना मत। क्वीन तभी अपनी गाड़ी को जोर में देके स्पीड में देके सीधे उसे धक्का मार के निकल जाता है और यकीनन ये वाला क्लोन भी आखिर में मारा जाता है। फिर इसके बाद सभी लोग शहर में लौट जाते हैं और यहाँ पे काफी दिन बीत जाते हैं। डॉक्टर मेब्रुक शहर के सभी लोगों की मर्जी के हिसाब से वोट में खड़े होते हैं मेयर की पद के लिए, और वही उसकी बेटी तभी ये शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाने के लिए सोचते हैं। क्वीन अपनी गाड़ी के ऊपर बैठे हुए तो उसी टाइम पे उसी के गाड़ी में वही क्लोन वाला डॉल उसे मिलता है। वो जानता है इसका मतलब क्या है, लेकिन वो डरते नहीं। वो डॉल को वो गाड़ी से नीचे फेंक देते हैं, लेकिन हम जानते हैं ये क्लोन के डॉल जिसके पास भी होता है उसे क्लोन मार देता है।